सो हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैं डीजल पावर प्लांट। लास्ट वीडियो में शायद से हमने हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीजल पावर प्लांट। अब देखो, जो डीजल पावर प्लांट होता है ये जनरली हर 24 आवर्स काम नहीं करता। जैसे जो थर्मल पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर होता है, हाइड्रोलिटिक होता है, बहुत सारे सोलर पैनल होता है, विंड होता है, ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये तो काम कर सकता है कभी भी। लेकिन जो डीजल पावर प्लांट होता है ये हमेशा बस इमरजेंसी के लिए बैकअप में रखा जाता है। इन सब के बैकअप के लिए रखा जाता है। थर्मल पावर प्लांट के बैकअप के लिए ये होता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसके बैकअप के लिए ये होता है। दो मेन पावर प्लांट के लिए बैकअप के लिए डीजल पावर प्लांट ही होता है, इसलिए इसको स्टैंड बाय मूड पावर प्लांट भी कहते हैं। स्टैंड बाय मूड पावर प्लांट उसको कहते हैं जो इमरजेंसी में काम आता हो। ये जनरली हॉस्पिटल्स के पास लगाया जाता है, मतलब इमरजेंसी यहाँ पर पड़ सकती है। इमरजेंसी कि जैसे जो हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वो जो एनटीपीसी होती है या जो गवर्नमेंट होती है, उनको वो रुपीज़ देते हैं कि आप हमारे पास डीजल पावर प्लांट लगाइए, क्योंकि ये हम कभी भी लाइट जाती है तो ऑपरेशन थिएटर में ऐसे चलना, कभी भी लाइट चलेगी तो आप ऑपरेशन रोक दोगे। ऑपरेशन तो 24 आवर्स चलना ही पड़ता है आपको। इसलिए जब भी ये जो ऑपरेशन होता है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलाया जाता है। चला तो इलेक्ट्रिसिटी से ही जाता है वो, लेकिन वो डीजल पावर प्लांट इलेक्ट्रिक चलाया जाता है, क्योंकि ये जो डीजल पावर प्लांट होता है ये तो चल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कब पता कब बंद हो जाए। इसलिए जो ऑपरेशन थिएटर होता है वो हमेशा उसकी, आप कभी हॉस्पिटल में जाओगे तो ऑपरेशन थिएटर कभी वो लाइट बंद नहीं होती, क्योंकि वो डीजल पावर प्लांट्स की इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। अब ये इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत कम बिजली देता है। 5 से 50 गीगावाट्स की बिजली देता है, जो एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल के लिए भी सफिशिएंट होती है। अब इसका प्रोसेस समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। देखो, सबसे पहले एक आइटम आता है, एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं फ्यूल ऑयल टैंक। इसके अंदर फ्यूल भरा रहता है, डीजल। इसके अंदर डीजल फ्यूल भरा रहता है। ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी से रखा जाता है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी फ्रिक्शन पैदा होगा, फ्रिक्शन उसको कहते हैं जब दो चीज़ जिसमें बिजली, जो उसमें चिंगारी बन सकती है, जैसे आप उनको लड़ाओगे तो पहले उसमें बिजली बन जाती, मतलब उसमें चिंगारी आ जाएगी। अगर इसके अंदर चिंगारी गई तो पूरा का पूरा डीजल पावर प्लांट की मेन चीज़ बंद हो जाएगी। तो ये जो चेन होती है, अभी जो आगे बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जो फ्यूल ऑयल टैंक होता है, यहाँ से आपको फ्यूल निकालना होता है। यहाँ से आप जब फ्यूल निकालते हो तो वो जाता है फिल्टर में। अभी जो फिल्टर होता है ना, ये जस्ट फ्यूल ऑयल टैंक के बाद ही लगा रहता है। तो जैसे ये लगा रहता है तो जब वो फ्यूल जाता है तो ये फिल्टर हो जाता है। जो फ्यूल होता है वो फिल्टर हो जाता है। ये भी अपना नॉर्मल फ्यूल ही होता है, डीजल वाला, लेकिन इसको डीजल इंजन के हिसाब सफिशिएंट से बनाने के लिए इधर एक फ़िल्टर लगा रहता है, जिसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो आगे भी बताने वाला हूँ मैं, एयर के साथ जो बर्न हो जाए, इसलिए फ़िल्टर उसमें बस वही प्रॉपर्टी छोड़ता है जो बर्न होने लायक हो एयर के साथ। अब जब वो जो फिल्टर कर देता है, जब उसका बस वो प्रॉपर्टी वही छोड़ता है जो बर्न होने लायक हो, वो जो आगे जो फ्यूल जाता है तो उसके जस्ट पास ही लगा रहता है पंप। वो पंप बहुत बड़ा, अपने नॉर्मल पंप नहीं होता है, वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा पंप होता है। वो जो पंप होता है एकदम हाई प्रेशर से एकदम फ्यूल को भेजता है। तो जैसे वो हाई प्रेशर से फ्यूल इंजेक्टर में भेजता है, ये तो आपने जब डीजल इंजन में आपने फ्यूल भेज दिया, लेकिन ये बाद में आता है। सबसे पहले आपको अगर इसको चलाना है तो आपको सबसे पहले एक कंप्रेसर से आपको एयर खींचनी पड़ेगी। जैसे आप एयर खींचते हो कंप्रेसर से, उसके जो कंप्रेसर होता है वो एक अलग टाइप का कंप्रेसर होता है। वो कंप्रेसर के अंदर ही फ़िल्टर फिट होता है, कंप्रेसर भी वही होता है। तो जैसे वो हवा खींचता है उसी के अंदर फ़िल्टर लगा रहता है। वो फ़िल्टर उसके अंदर वो प्रॉपर्टी छोड़ता है जो फ्यूल के साथ बर्न हो जाए। अब मैंने आपको बताया था कि फ्यूल का जो फ़िल्टर होता है, जो फ्यूल ऑयल टैंक का जो फ़िल्टर होता है, वो प्रॉपर्टी छोड़ता है जो एयर के साथ बर्न हो जाए, और जो एयर का जो वो फ़िल्टर होता है वो प्रॉपर्टी छोड़ता है जो फ्यूल के साथ बर्न हो जाए। अब ये जब दोनों इनको सबसे पहले जो आपका जो फ़िल्टर जो आपने करा है एयर को, फिर वो आप ले जाते हो एयर इंजेक्टर में। वो एयर को इंजेक्ट कर देता है डीजल इंजन में। जैसे वो इंजेक्ट करता है, वो बहुत हाई प्रेशर से इंजेक्ट करता है, एकदम पतली नाली से, एकदम पतली जो पाइप होता है उससे एकदम इंजेक्ट कर देता है वो। जैसे वो इंजेक्ट करता है, फिर जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, फ्यूल ऑयल टैंक के बाद वो टैंक में जाएगा, फ्यूल ऑयल टैंक के बाद वो फिल्टर में जाएगा, अब जैसे फिल्टर में जाएगा उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फिल्टर होगी,
वो बस वही प्रॉपर्टी छोड़ेगा जो एयर के साथ मिक्स हो जाए, जो बर्न हो जाए, फिर वो जाएगा पंप में। पंप एकदम हाई प्रेशर से डीजल इंजन भेजेगा। अब जैसे कि जो फ्यूल इंजेक्टर, इधर भी फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है, वो भी एकदम हाई प्रेशर से फ्यूल को छोड़ता है। जो एयर इंजेक्टर होता है वो भी एकदम हाई प्रेशर से छोड़ता है। तो ये जो फ्यूल इंजेक्टर और एयर इंजेक्टर होता है, ये दोनों एकदम सेम टाइम पे जो फ्यूल और ऑयल एयर होता है उन दोनों को एकदम एक साथ भेजते हैं। जैसे वो एक साथ भेजते हैं तो उसके अंदर आग लग जाती है, क्योंकि पिस्टन वाला होता है। तो जैसे आग लगती है उसके अंदर, जैसे बर्न होता है वो, वैसे पिस्टन हिलने लग जाता है। अब जैसे वो पिस्टन हिलता है उसी से एक शाफ्ट जुड़ी रहती है। और जैसे वो शाफ्ट जो जुड़ी रहती है पिस्टन के जो डीजल इंजन होता है उसी के साथ, तो जैसे वो शाफ्ट घूमने लग जाती है, तो जैसे वो घूमती है वो जाती है जनरेटर में। जैसे वो जनरेटर में जाती है, दोनों इसमें साउथ नहीं होता है, एक साइड साउथ नहीं होता है। इसके अंदर उल्टा होता है, इसके अंदर एक साइड नॉर्थ होता है। कि जैसे ये नॉर्थ होता है, तो ये जो नॉर्थ होता है उसमें शाफ्ट जुड़ी रहती है। तो शाफ्ट घूमती है तो जिसी के पास से वायर ले जाया जाता है उसमें बिजली बन जाती है। अब जैसे बिजली बनती है वो चली जाती है ट्रांसफार्मर में। अब वो जैसे ट्रांसफार्मर में जाती है वो उसको एकदम हाई वोल्टेज कर देता है, बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को एकदम हाई वोल्टेज कर देता है ट्रांसफार्मर। अब वो जैसे ट्रांसफार्मर से जो बिजली जो जाती है वो ट्रांसमिशन लाइन से टावर के ऊपर चली जाती है। आप जब भी रोड से सफ़र करा होगा या कहीं से भी सफ़र करा होगा तो आपने एक टावर देखा होगा, एक बड़ा सा टावर लगा रहता है, उसी के ऊपर एक ट्रांसमिशन लाइन गई होती है, उसी में इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, ये तो आपने इलेक्ट्रिसिटी बना दी। लेकिन बहुत से जो डीजल इंजन होता है इसको एकदम सेल्फ स्टार्ट की जरूरत पड़ती है। आपकी जो स्कूटी होती है उसमें भी सेल्फ स्टार्ट होता है ना, वैसे डीजल इंजन जो होता है इसमें उसको भी सेल्फ स्टार्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसको सीआई इंजन भी कहते हैं। तो ये डीजल इंजन को जब सेल्फ स्टार्ट की जरूरत तो उसका एक अलग ही चेन होती है। सबसे पहले आता है कंप्रेसर। तो जो कंप्रेसर होता है वो एयर को सोखता है। अब वो जैसे एयर को सोखता है वो जाती है फिल्टर में। अब जैसे फिल्टर में जाती है उसके अंदर वो प्रॉपर्टी छोड़ता है जो डीजल इंजन को सेल्फ स्टार्ट कर पाए एयर को। वो जैसे ही सेल्फ स्टार्ट कर दे जो उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो उसको बचा लेता है, फिर वो आगे भेज देता है आपको डीजल इंजन में। जैसे वो डीजल इंजन में भेजता है उसको सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, उसका पिस्टन घूमने लग जाता है। फिर जो ये फ्यूल ऑयल टैंक से फिल्टर, फिर पंप और फिर फ्यूल इंजेक्टर से ये जो मैं आज में बताया था ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा और अच्छे से अगर दिया आपको पिस्टन को हिलाना है तो एक प्रोसेस होता है लुब्रिकेटिंग प्रोसेस। उसके लिए एक अलग से ही चेन बनानी पड़ती है आपको। अब देखो लुब्रिकेटिंग ऑयल एक टैंक लगा रहता है, इसमें टोटल 2 टैंक्स होते हैं। एक तो फ्यूल का टैंक होता है जिसके अंदर डीजल होता है, और एक लुब्रिकेटिंग ऑयल का टैंक होता है। तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक होता है उसी के जस्ट पास लगा रहता है लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप। तो जैसे पंप लगा रहता है ये एकदम हाई प्रेशर में फिल्टर के पास भेजता है। तो जैसे वो एकदम हाई प्रेशर में फिल्टर भी उसके पास में लगा रहता है, तो जैसे एकदम हाई प्रेशर से फिल्टर के पास भेजता है वो फिल्टर उसके अंदर वही प्रॉपर्टी छोड़ सकता है, वो वही प्रॉपर्टी छोड़ेगा जो लुब्रिकेट जो इन्होंने जो आपने पिस्टन हिलाया है उसको एकदम अच्छे से जला पाए। तो वही प्रॉपर्टी छोड़ेगा वो लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक में, लुब्रिकेटिंग ऑयल में। फिर वो जाएगी आगे डीजल इंजन के पास। जैसे डीजल इंजन में जाएगी थोड़ा और अच्छे से फायर हो जाएगी। अब वो जैसी फायर होती है थोड़ा सा और बच जाता है, इसमें जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है थोड़ा बच जाता है। अब वो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसके जो डीजल इंजन होता है उसकी जस्ट नीचे एक पाइप गई होती है, वो गई होती है आपके ऑयल कूलर में। जो ऑयल कूलर होता है इसमें टोटल मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें जो ऑयल कूलर होता है उसमें टोटल 4 कनेक्शंस होते हैं। पहला कनेक्शन क्या होता है, जो डीजल इंजन के नीचे लगा रहता है जो पाइप रहता है जो लुब्रिकेटिंग ऑयल को ले जाता है ऑयल कूलर में। एक होता है जो लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक में होता है, ये जो मैंने बना रखा है ये लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक में। एक होता है जो कूलिंग टावर में होता है, और एक होता है जो बेसिन, जो कूलिंग टावर के बेसिन में होता है। तो जो पहला कनेक्शन होता है डीजल इंजन के नीचे वाला वो जाता है। तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक वाला जो कनेक्शन होता है उसका जो पाइप होता है बहुत मोटा होता है, उसी के नीचे एक वॉल लगा रहता है, वो ऐसे बंद हो जाता है। अब उसके ऊपर जो पाइप है उसमें उधर भी एक वॉल लगा रहता है, वो तो खुला ही रहेगा। वो जैसे ही जाएगा उधर जा नहीं पाएगा, वो जाएगा अब साइड में। अब वो साइड में जाएगा तो जो कूलिंग टावर का जो बेसिन का भी जो पाइप गया हुआ था जो रिसाइकल करने के लिए जो काम आता है उसका भी वॉल बंद हो जाएगा। अब इन दोनों के वॉल अप हो गए। जैसे वो अप होंगे
अब इसको बस, और इस जो ऊपर वाला जहाँ डीजल इंजन के जो नीचे जो पाइप लगा रहता है उसमें एक वॉल लगा रहता है, वो भी बंद हो गया। अब 4 रास्ते थे इसके पास, तीनों के तीनों बंद। अब ये ऑयल क्या करेगा, अब ये जाएगा कूलिंग टावर वाले पाइप में। अब जैसे कूलिंग टावर वाले पाइप में जाएगा कूलिंग टावर में ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स, उनमें कूलिंग टावर लगा रहता है। तो जब ये लगा रहता है थोड़ा सा ऑयल उड़ जाता है और थोड़ा सा ऑयल नीचे चले जाता है। अब नीचे पाइप्स लगे रहते हैं जो जब तक जो उसको, और उसके अंदर फिल्टर लगा रहता है। वो जो फिल्टर लगा रहता है वो उसको फिल्टर कर लेते हैं, और वो फिल्टर करने के बाद कंडेंसर में भेजते हैं, और कंडेंसर से वो, और बेसिक कंडेंसर एक ही होता है, कंडेंसर से एक पाइप जुड़ रहती है जो रहती है कूलिंग ऑयल पंप में। जो कूलिंग ऑयल पंप होता है वो थोड़ा और कूल कर देता है उसको ऑयल को। अब जब ये जाता है आगे, अब जो इधर जो वॉल्व बंद हो रहा था अब वो उसका अपोजिट हो जाएगा। अब वो यहाँ से लाइन मैच कर लेगा, वो जैसे यहाँ से लाइन मैच करेगा ऊपर जा सकता है। अभी वापस कूलिंग टावर वाले पाइप में नहीं जा सकता है। अभी जैसे यहाँ पे जाएगा, जो ये वाला होता है अब ये खुल जाएगा, जो इधर था ऐसे था वो अब ऐसे हो जाएगा, मैंने बता रखा है ऐसे हो जाएगा। फ्री है, जैसे ही ऐसे होगा अभी जाएगा धड़ाम से रिफ्लेक्ट होकर नीचे जाएगा। अभी नीचे जाएगा लुब्रिकेटिंग ऑयल में, टैंक में। वापस आप रिसाइकल कर लिया आपने। अब देखो ये जो डीजल इंजन होता है ये बहुत दम जो उसका पिस्टन होता है वो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, इसलिए इसके लिए एक अलग से शील्ड बनाई जाती है, मैंने आपको बनाई हुई है। ये थोड़ा जो साउंड होती है उसको अब्जॉर्व कर लेती है, 50 से 90% ये अब्जॉर्व कर लेती है। अब जो उसके अंदर जो हार्मफुल गैसेज होती है उसको भेजा जाता है साइलेंसर में। साइलेंसर के अंदर फिल्टर भी फिट होता है, इसके अंदर फिल्टर का बहुत यूज़ हुआ है पूरे डीजल पावर प्लांट में। तो जब वो फिल्टर में जैसे वो हॉट गैसेज जाती है, वो जैसे ही जाती हैं गैसेज वो फिल्टर कर लेता है जो हार्मफुल होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होता है फिल्टर, तो उनको चिपका लेता है वो। और जैसे चिपका लेता है वो ऊपर जाती है साइलेंसर में, और साइलेंसर ऊपर छोड़ देता है। अब आपने सोचा होगा भाई इधर एक टावर भी तो लगा सकता था ना तू, तो उसने टावर क्यों नहीं लगाया, जिसने ये डीजल पावर प्लांट है उसने ऐसे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये बहुत दम आवाज़ करती है। तो दम जब आवाज़ करती है तो साइलेंसर उसको थोड़ा कम कर लेता है। आपकी गाड़ी में, स्कूटी में ज़्यादातर गन में भी साइलेंसर लगा रहता है जो गन की आवाज़ कम कर देता है। वैसे ही ये जो गैसों की जो आवाज़ होती है और जो पिस्टन की आवाज़ उसको कम कर देता है। अब कम करने का तो ऊपर छोड़ देता है। अभी इसीलिए वजह से ये आपका डीजल पावर प्लांट आपको समझ में आ चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय बाय।